हेलो गाइस, डिवाइन हिंदी टैरो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या कुछ उनके दिल में चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर जो वो नहीं कह पा रहे आपसे। चाहे फिर आप दोनों बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग होगी। और अगर आप बात कर रहे हो लेकिन बहुत कम बात हो रही है या फिर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपको, क्या कुछ उनके दिल में चल रहा है। लेट्स सी आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपको। जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं, अनसेड चीज़ें क्या है जो वो बोलना चाहते हैं। ओके, 3 कार्ड्स आ चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या कुछ है जो आपके पर्सन कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहती है। बहुत ज़्यादा ही ये पर्सन अपने किसी बात को लेकर, अपनी किसी बिहेवियर को लेकर बहुत सैड है और बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया या ऐसा क्यों बोल दिया। तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो, आपकी माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं पहले मुझे लगता है ये पर्सन अपनी गलतियां नहीं मानते थे, लेकिन इस वक्त जो इनकी एनर्जी मुझे दिख रही है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, जहाँ पे ये आपकी अपनी सब चीज़ें एक इक्वल माइंडसेट से या इक्वल नज़रों से देख पा रहे हैं, ठीक है। सो दे वांट योर फॉरगिवनेस, पहली चीज़ यही है। दुखी है किसी चीज़ को लेकर, उनका ही कोई बिहेवियर या कोई शब्द या कुछ है जो उन्होंने किया है और वो उसको लेकर बहुत परेशान है। दूसरा अबंडेंस, तो ये चाहते हैं वो सारी चीज़ें और उससे कई गुना ज़्यादा जो खो दिया है इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के लिए एक तिजोरी की तरह हो, एक हीरे जवाहरात से भी कई गुना आपकी इस पर्सन की लाइफ में इम्पॉर्टेंस है, वैल्यू है। और ये पर्सन जब से आपसे ठीक से नहीं बात कर रहे या बात ही नहीं कर रहे या आपसे दूर हो गए हैं उनके लाइफ से सब कुछ खो गया है। तो चाहते हैं जो प्यार, विश्वास और जो एक कंप्लीट रिश्ता था आप दोनों का, वो रिश्ता वापस चाहती है। सो दे आर लाइक, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए और हमारा रिश्ता जैसे पहले था वैसा मुझे चाहिए। बट उससे वो उसमें ऑब्वियसली कुछ अपने तरफ से और कुछ अच्छा करना चाहते हैं उस कनेक्शन में। एंड लास्ट कार्ड जो है लुमिनोसिटी। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो दिलदार हो, माफ़ कर देते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस दे देते हो। जिस इंसान को उतने चांसेस देने भी नहीं चाहिए, मे बी आप उतने चांसेस दे देते हो। और इस पर्सन ने आपके उस खूबसूरत होने का, जो आपके अंदरूनी खूबसूरती है, उसका बहुत फ़ायदा उठाया है इस पर्सन ने, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि यार तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम्हें इतना भी अच्छा नहीं रहना चाहिए कि लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाए, क्योंकि इस पर्सन को पता है इन्होंने आपके अच्छे होने का फ़ायदा ज़रूर उठाया है। और मे बी आप अब बदल गए हो, आपने अपने अंदर चेंजेस लाए, आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, ठीक है। तो अब इस पर्सन को पछतावा हो रहा है कि यार ये पर्सन जब मुझसे इतना प्यार करती थी या करता था, जब ये बहुत इनोसेंट हुआ करता था, तब मैंने इसको तो बहुत परेशान किया। तो उस चीज़ को लेकर भी रिग्रेट मुझे इनके अंदर दिख रहा है कि यार ये बदल गई है या ये बदल गया है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि बाकी दुनिया के लिए तो आप बदल जाओ, लेकिन उनके लिए ना बदलो, पहले जैसे हो जाओ। तो ये मुझे यहाँ पे पहली कुछ चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही है। अब इनके एनर्जी देख लेते हैं आपको लेकर, फिर मैं बताती हूँ कि ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपको, इस पर्सन के मन में क्या कुछ है आपको लेकर। ओके, सबसे पहला कार्ड है एंजल ऑफ लव नंबर 49। देखिए, एंजल ऑफ लव खुद चाहती है कि आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस आए एंड कहीं ना कहीं आपका रिश्ता ब्लेस्ड है, आपका रिश्ता समथिंग डिफरेंट है। ये बाकी रिश्तों से, आपके लाइफ में आपने जितने रिश्ते देखे होंगे सबसे डिफरेंट है। डिवाइन ब्लेस्ड कनेक्शन है और एंजल्स ब्लेस कर रही है आपके रिश्ते को एबंडेंस से, प्यार से, ठीक है। एंड मुझे ये भी लगता है ये पर्सन चाहती है कि इस रिश्ते में अब जो प्यार खो दिया है इस पर्सन ने, वो प्यार वापस चाहती है ये पर्सन, ठीक है।
बैलेंस भी लाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। नेक्स्ट, मैजिशियन एंड द मिरर। देखिए थोड़ा सा इस पर्सन के अंदर मुझे लगता है एक डोमिनेटिंग साइड डेफिनेटली है। इस पर्सन को लगता है जैसा मैं चाहूँगा या जैसी मैं चाहूँगी वैसे ही होगा सब कुछ, तो ये गलत है। रिश्ता दोनों का है, जहाँ एक जगह पे ये पर्सन बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, एक जगह पे ये पर्सन अपना डोमिनेट आपको करना चाहते हैं। तो ये पर्सन मुझे लगता है कि कहना चाहते हैं कि ये अपने लाइफ को भी बेटर कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनको समझे। हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है इस पर्सन को लेकर, ठीक है, या फिर आप समझने को तैयार नहीं हो इस पर्सन को, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझें, आप उनको इग्नोर ना करें, आप उनसे प्यार करें, दिल खोल कर प्यार करें, ठीक है। और दिस पर्सन इज़ लाइक, मुझे नहीं पता, मुझे पहले जैसा रिश्ता चाहिए। तो ऐसे कैसे हो सकता है? अगर उन्होंने गलती करी है तो उनको सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड इज़ द टेम्पल पाथ। तो वो चाहते हैं कि आप उनका हाथ पकड़े और बस चलते जाए उनके साथ इस जर्नी पे प्यार के। देखिए मुझे लगता है कि ये पागलपन होगा, क्योंकि आपका अपना व्यू होना चाहिए, अपना ओपिनियन होना चाहिए। आप किसी के हाथ के नीचे के कठपुतली नहीं हो कि वो जहाँ बोलेंगे आप चले जाओगे। तो ये पर्सन चाहते हैं कि वो चाहे आपको किसी भी रास्ते से ले जाए, आप उनको फॉलो करें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि वो सही है और वो आपको भी उस रास्ते से ले जाना चाहते हैं, बट डिसीजन आपका है, आपकी फ्री विल है। अगर आप चाहते हो आप इनके साथ जा सकते हो, उस रास्ते पे चल सकते हो या फिर नहीं चल सकते, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, कोई आपको किसी भी चीज़ के लिए कभी फोर्स नहीं कर सकता। अगर आप अलाउ करोगे तो ही ये चीज़ हो सकती है, अगर आप अलाउ नहीं करोगे तो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ट्राई करके देखिएगा, कोई अगर कुछ आपको फोर्स कर रहा है उसको बहुत ही ताकत के साथ और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आंखों में आंखें डाल के ना बोलिए, फिर देखिए कि कोई कैसे आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स कर सकता है, ठीक है। ये स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। पहला कार्ड यहाँ पे है करेज। देखिए ये पर्सन मुझे लगता है कि पहले ऐसे थे जो इस रिश्ते के लिए कुछ भी करना हो तो हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, चाहे वो घर पे बात करनी हो, चाहे आपसे शादी की बात करनी हो। हमेशा ये पर्सन ने एक बुज़दिली दिखाई है, हमेशा भागे हैं और ये पर्सन वो मान रहे हैं कि मैं डरता हूँ, मेरे में स्ट्रेंथ की कमी है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको यही बताना चाहते हैं कि आपके बिना ये पर्सन कुछ मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं फील कर पाते और देयर स्ट्रेंथ, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन ने अपने आप को काफ़ी कंट्रोल कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं ये सारी सिचुएशन ठीक होने की, पेशेंस रखा है इस पर्सन ने और ये आपको भी पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं। दे वांट यू टू बी पेशेंट, ठीक है। अभी आपका डिसीजन है कि आपको पेशेंस कितना और कब तक रखना है, क्योंकि आप लाइफ टाइम तो पेशेंस रख के इनका वेट नहीं कर सकते। पेशेंस रखना इज़ डिफरेंट थिंग एंड किसी के पीछे आंखें बंद करके वेट करते रहना महीनों महीनों तक और सालों सालों तक, मुझे लगता है ये टोटल पागलपन है। आपको किसी के लिए अपनी लाइफ को स्टक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको आपसे प्यार होता है, जिसको आपकी ज़रूरत होती है, वो आपको खामखा विदाउट एनी रीज़न इतना वेट नहीं करवाते। तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाइए, अंधे मत बनिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका रिश्ता सब कुछ ठीक है, आपको ये पर्सन चाहिए, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप पेशेंस रखो, सब ठीक होगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे है हीलिंग। तो दे आर गोइंग थ्रू हीलिंग। हो सकता है इस पर्सन के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हो या ऐसी ब्लॉक्ड सिचुएशन रही हो अपने अंदर जिसको वो हील कर रहे हैं। दे आर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। हीलिंग इज़ इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेटली बदलेंगे ना ये पर्सन, उसके बाद पॉजिटिविटी निकल के आएगी इनकी बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको यही बताना चाहते हैं कि मैं बदल रहा हूँ, मैं अपने आप पे काम कर रहा हूँ, मैं हील हो रहा हूँ, तो मेरे लिए वेट करो, ठीक है। एंड ये इस कनेक्शन को भी हील करेंगे। जैसे ये था रिश्ता, जितना हर्ट आपको किया ये पर्सन आपको उतना हील करेंगे खुद से। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप भी अपने तरफ से हाथ बढ़ाए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है, मे बी ऐसा हो नहीं है, होगा ये, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप ना
मे बी यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, मे बी आप इस कनेक्शन में अभी उतना एक्टिवली इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो या एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप भी एफर्ट्स डालें इस सिचुएशन में। एंड आखिरी कार्ड जो आपके लिए है वो है हारमनी। सो वो चाहते हैं, वो आपको यही बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप सुबह शाम उनके यादों में वो रहते हैं और सुबह शाम आप उनके दिमाग में पिक्चर की तरह चलते रहते हो। एंड वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एंड जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो एक ही फीलिंग वो फील कर पाते हैं, वो है प्यार। ठीक है, तो बहुत जादुई सी फीलिंग होती है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। चलिए और टैरो कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मैं अब रेडी हूँ कुछ सॉलिड ऑफ़र करने के लिए। ये एक सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको कुछ स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। अब ये कमिटमेंट भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है। अब तक ये पर्सन सिर्फ बात करते थे, कुछ उसके लिए स्टेप्स नहीं लेते थे, लेकिन अब ये कुछ स्टेप्स लेना चाहते हैं, कुछ सॉलिड सा ऑफ़र करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं कनेक्शन में। एंड आपसे भी वही उम्मीद रखते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा बहुत इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ है, या तो आपको इस पर्सन से ट्रस्ट इश्यूज़ है या तो इस पर्सन को आपसे ट्रस्ट इश्यूज़ है। अगर इस पर्सन को पहले से ही आप पे भरोसा नहीं था, कुछ प्रॉब्लम था भरोसे का, तो अभी भी ये पर्सन के अंदर इतने कुछ मेजर चेंजेस नहीं आए हैं। अभी भी ये पर्सन आप पे भरोसा इतना नहीं कर पाते। स्टिल थोड़ी सी प्रॉब्लम है इनको ट्रस्ट करने की। इनको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, तो वो आपको यही बताना चाहते हैं कि कुछ गलत मत करो, मैं आने वाला हूँ, मैं वापस आने वाला हूँ, वेट फॉर मी। द फूल। तो मुझे लगता है ये पर्सन ना रिस्क लेने के लिए तैयार है इस कनेक्शन में। ठीक है, ये अब हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना चाहते, कुछ एक्शन लेके ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मे बी इनको लग रहा, देखिए अभी अगर इतना टाइम ये पर्सन आपसे दूर रहे हैं या बात नहीं हो रही है आप दोनों की, तो इस पर्सन को डेफिनेटली कुछ ऐसा लगा होगा ना कि मैं रह लूँगा, मुझे नहीं जाना वापस, या ये या वो। तो नेगेटिविटी से ये पर्सन टोटली बाहर आ चुके हैं और एक नई शुरुआत करने के लिए मुझे काफ़ी रेडीनेस इनके अंदर दिख रही है। ओके, यहाँ पे मुझे 1221 मिरर नंबर दिखा था। आप इसका मीनिंग गूगल पे देख लीजिएगा, 1221 का। ठीक है, तो दे आर रेडी, मुझे रेडीनेस दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड है, ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें जस्टिस देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जो भी अन्याय मैंने किए हैं, जो बुरा मैंने सुलूक किया है, उसको मैं ठीक करना चाहता हूँ। मे बी इसी के लिए वो सॉरी भी बोल रहे थे रीडिंग की शुरुआत में आपसे, क्योंकि डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको कुछ चीट किया था या कुछ इनजस्टिस किया था। ये कार्ड इसका भी हो सकता है कि ये पर्सन ने कुछ तो आपसे चुप कर या कुछ ऐसी चीज़ें करी थी और वो मे बी उस बारे में क्लियरली आपसे बात करके माफ़ी मांगना चाहते हैं। एंड वो ये भी कहना चाहते हैं कि वो खुश नहीं है, अकेले पड़ गए हैं, रोते हैं, आपकी याद आती है। मे बी ये पर्सन आपको याद करके तकिए को हक करते हैं, मे बी इनकी आदत हो। एंड मुझे लगता है ये पर्सन अगर ड्रिंक करते हैं तो उनको उस चीज़ की भी मे बी वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इन दिनों आपकी याद में। और ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे अब प्यार नहीं करते, अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, सो यही कुछ चीज़ें हैं जो वो बोलना चाहते हैं आपसे। अब कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं, ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। मैंने तुम्हें सच में बहुत तकलीफ़ दी है, इसलिए ये पर्सन डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा किया है इस पर्सन ने जिसके लिए दे आर वेरी सॉरी। ओके, आखिर तक मैं तुम्हारा वेट करूँगा, मैं अकेले में तुम्हें याद करके रोता हूँ। तुमसे दूर जाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने तुम्हें ही नहीं अपने आप को भी खो दिया है। मेरे दिल की गहराइयों में अब भी तुम हो। सब्र रखो, सब ठीक होगा। पेशेंस, सी आई टोल्ड यू, ये आपको बोल रहे हैं कि पेशेंस रखो। ओके, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है आपके बिना, ये भी हमने देखा कि ये पर्सन बोल रहे थे कि वेरी सैड विदाउट यू। एंड आखिरी मैसेज एक और देखते हैं। ओल्डर पर्सन, या तो आप उनसे बड़े हो या वो आपसे बड़े हैं। ठीक है,
सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर चिपकाना एंड पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।